हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे और तीसरे शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। आप लोग को पता ही है कि अभी महाकुंभ लगी हुई है, तो अभी दूसरा शाही स्नान जो है 29 जनवरी 2025 को और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को है। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ ये दोनों अमृत स्नान और शाही स्नान करने के लिए। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इसी सेकेंड कोच की हालत है। मेरी सीट ऊपर है। हम लोग जानबूझ के इसमें करवाए थे सेकेंड कोच में, ताकि इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो, ना मिले। लेकिन जैसे जैसे स्टेशन से आगे गाड़ी बढ़ रही है हमारे स्टेशन से, वैसे वैसे इसमें भी लोग आ ही रहे हैं। तो देखिए, ये मेरे सीट पे तो कोई नहीं आया है, मतलब कोई नहीं चढ़ रहा है। मैं अपने सीट पे आराम से अकेले ही हूँ। लेकिन बाकी लोगों की सीट जिसकी नीचे रहती है ना, तो उन सीटों पे लोग आ ही जाते हैं। अभी तक तो मेरी सीट जो आप देख रहे हैं, मैं तो अपना अकेले ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा ही सीट है। तो लेकिन फिर भी अभी महास्नान चल रहा है ना, तो इसमें लोग मतलब आके बैठ ही जाते हैं। किसी की सीट पे भी कोई बैठ जाता है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंड कोच में गए थे। लेकिन मम्मी का सीट जो है वो नीचे है, मेरा सीट ऊपर है, मम्मी का सीट तो नीचे है। तो उनके सीट पे तो पक्का कोई ना कोई बैठेंगे ही। फिर भी मम्मी को उठ के देख रहे हैं जैसे जैसे लोग भीड़ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी उनके सीट पे एक दो लोग उधर साइड से पैर के पास बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं बैठते हैं। लेकिन इसमें तो लोगों की हेल्प लोग करते ही हैं। तो मम्मी भी दो लोगों को अपनी सीट पे साइड में बैठाई हुई है। और भीड़ जैसे जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब स्टेशन जैसे जैसे बढ़ रही है ना प्रयागराज की तरफ, वैसे वैसे लोग आके बैठ ही रहे। देखिए, अभी मम्मी की सीट पे दो जने इधर साइड में आके मतलब बैठ गए हुए हैं। और आप मना नहीं कर सकते, कितने लोगों को आप मना करेंगे, लोग आके बैठ ही जाते हैं। तो कितना भी आप मना करेंगे ना, तब भी बैठ जाते हैं। तो फिर भी अभी चल रहा है, जब तक नहीं ज़बरदस्ती कोई नहीं बैठ रहे तब तक तो अच्छी बात है। जब बैठने लगेंगे तब देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी सीट पे उतने लोग साइड में बैठे हुए, इधर उधर सब बहुत ज़्यादा क्राउड आपको दिख ही रहा है। लेकिन मेरी सीट तो ऊपर है, तो ऊपर आके तो कोई उतनी नहीं बैठने का ये करेंगे। लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाही स्नान अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और यहाँ तो दोस्तों बहुत ठंड है, लेकिन वहाँ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ जो रात का टाइम है ना, इस समय जो बाद में पता चला कि हमें कि भगदड़ हुई है। ये भगदड़ से पहले 11 बजे रात का टाइम है। 28 तारीख के 11 बजे रात को लोग शाही स्नान के लिए इस तरह से अमृत स्नान के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 बजेगा और अमृत स्नान के लिए लोग दौड़ पड़ेंगे। तो उसके इंतज़ार में लोग गंगा किनारे ही सो रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मतलब जिसको जहाँ पे भी जही ये मिल गई है ना जगह, वहीं पे सो गए हैं, ताकि उनको अमृत स्नान करने में समय पर वो अमृत स्नान कर पाए। बस इसीलिए लोग यहाँ पे आए हैं, सिर्फ अमृत स्नान करने के लिए, ताकि टाइम पे अमृत स्नान कर लें। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो भगदड़ हुई है, भगदड़ से पहले इस तरह से लोग मतलब सोए हुए थे ज़मीन पे गंगा किनारे। आपको एक इंची कहीं भी जगह ना खाली नहीं दिखेगी। हर जगह इतना बड़ा प्रयागराज है ना, इतनी बढ़िया ये मेला क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र में चाहे महीनों 2 महीना भी रह लेंगे ना, फिर भी आप मतलब आपको पता नहीं चलेगा किस तरफ से आप गए थे, किस तरफ से आए थे। इतने ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग से लगता है। बहुत बड़ा है ये मेला क्षेत्र, उतना तो मैं कवर ही नहीं कर पाऊँगी। मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैंने रूम लिया है,
तो बस वहीं के आसपास का मैं दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग सोए हुए हैं। और इसी वक्त बस इसके बाद ही आधे घंटे बाद 11:30 बज चुके हैं अभी। मैं आगे थोड़ा आगे चली आई हूँ। ये हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान जी के जो मंदिर है, बस यहाँ का मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लोग ऐसे सो रखे हैं। तो उधर जो है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है गंगा जी का जो किनारा है, घाट, वहाँ पे लोग और कैसे सो रहे हैं रात के। बस इसीलिए यहाँ इस जगह पे मतलब भगदड़ हुई थी। वहाँ बोल रहे हैं कि नागा साधु जो स्नान करने के लिए आते हैं ना, वो दौड़ते दौड़ते स्नान करते, दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ते स्नान करते हैं और दौड़ते दौड़ते ही जाते हैं। तो इसलिए आम पब्लिक को साइड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ पब्लिक जो होती है ना, वो चली जाती है। बस इसी वजह से जो वहाँ भगदड़ हुई है, बस इसी वजह से हुई है। देखिए इस तरह से लोग सोए हुए थे। जैसे ही 12 बजे बस लोग एकदम पूरे जोश में दौड़ते चले गए स्नान करने के लिए। ऐसे ऐसे ये 28 तारीख के अभी 11:30 बजे, 11:30 मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से 11 बजे का तारीख के जैसे ही 12 बजे मतलब लोग स्नान करने के लिए चले जाएंगे। हम लोग भी स्नान करने लेंगे। दोस्तों, स्नान करने के बाद हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए हैं। मैं स्नान करी थी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं स्नान करने 2 बजे चली गई थी। 2 बजे हम लोग स्नान करने चले गए थे, क्योंकि हम लोग जहाँ रुके हैं वो महाराज जी भी 2 बजे ही गए थे, तो हम लोग उन्हीं के साथ निकल गए थे। क्योंकि अकेले हम लोग को संगम पता नहीं है कि कहाँ संगम है। ऐसे तो बोर्ड हर जगह पे संगम का लगा रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि पब्लिक चाहती है ना कि हम संगम में ही स्नान करें, बस इसलिए। लेकिन असली संगम तो पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग यहाँ पे महाराज जी के साथ ही चले गए थे। उसके बाद हम लोग महाराज जी के कथा में आए हैं सुनने के लिए। तो कथा सुनते हैं हम लोग। में बैठ गई है बात, कौन सी बात? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग मानी। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो। आपने संत एकनाथ का नाम सुना है? हाथ उठाओ तो किसी ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना। इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से यात्रा करके संत एकनाथ गंगोत्री में गए। गंगोत्री में स्नान करके पैदल पैदल कमंडलू में जल लेकर के रामेश्वरम की यात्रा करने के लिए गए। रामेश्वरम शंकर का मंदिर 1 किलोमीटर समथिंग रह गया हो। बट वृक्ष की छाया में बैठ के विश्राम कर रहे थे। धूप में एक गधा तड़प रहा था। संत एकनाथ चले गए उसके पास। पता चला ये तो पानी के लिए तड़प रहा है। संत एकनाथ से नहीं रहा गया। संत एकनाथ ने कहा, हे प्रभु शंकर, ये गंगोत्री का जल तेरे ऊपर चढ़ाने को लाया था, लेकिन अगर इसे सही समय पर जल नहीं मिला तो ये गधा मर जाएगा। अगर तुझे मेरा लाया हुआ गंगोत्री का जल स्वीकार करना है तो इस गधे के शरीर से जल स्वीकार कर लेना। और होना क्या था, जैसे ही गंगोत्री का जल कमंडलू के माध्यम से गधे के मुख में डाला, उसी समय गधे के शरीर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। ये है जीवों के प्रति दया का भाव रखना, दया सर्वभूतेषु। दूसरी पद्धति है संतुष्टिया ये न के नभः, जो मिल उस धन तो सब धन धूल समान। जब संतोष का धन हृदय में आता है तो सब धन धूली के समान नजर आने लगता है। तो जो मिल गया है उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके भोग भोगिए और दान पुण्य में धन का प्रयोग करके धर्म कमाते हुए धर्म के रास्ते पर चल करके भगवान के चरणों तक की यात्रा संपन्न करनी चाहिए। तीसरी बात है सर्वेंद्रियों पर शांत्याच, सभी इंद्रियों को शांत रखो। इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, परेशान बहुत करती हैं, तो इंद्रियां कब होंगी? जब संयम के डंडे समय समय पर इनको पढ़ते रहेंगे। तो सत्य आसु जनार्दन, आसु जनार्दन, आसु माने शीघ्र। जब आप ऐसी पद्धति से आप विचरण करोगे तो
भगवान जनार्दन नारायण शीघ्रता से प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे। ऐसी सुंदर पद्धति से नारद जी ने उपदेश दिया। इसी के साथ में चतुर्थ स्कंद का विश्राम हुआ। नाम गुण नाम को भी नहीं पता, नाम गुण नाम न सकहि नाम गुण राम न सकहि नाम गुण राम न सकहि नाम गुण राम न सकहि नाम गुण कहे हो लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत का, हजारों कथाएं श्रवण करने के बाद भी हमारा विश्वास राम के नाम से नहीं जुड़ पाता। ये हमारा दुर्भाग्य है। हजारों कथाएं श्रवण कर ली, संतों ने चिल्ला चिल्ला करके नाम की महिमा को गाया, लेकिन हमारा किसी चमत्कारी बाबा पर विश्वास हो जाएगा, हमारा कोई रुद्राक्ष बांट रहा है उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, लेकिन जो दुनिया का उद्धार करने के लिए बैठा है मंदिर में, हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठ पाता। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान से मेल लगाओ, भगवान से प्रेम रखो। दुनिया को तारने की शक्ति अगर कोई रखता है तो वो है भगवान का नाम। तब कभी कभी लगता है हम लोगों से कई गुना अच्छा इस दुनिया में अगर कोई है तो उसका नाम है रावण। रावण कई गुना अच्छा है हम लोगों से कम राम के नाम के प्रति विश्वास तो। अभी दोनों बड़े में बैठे थे अकेले, दोनों पति पत्नी में चर्चा छिड़ गई। मंदोदरी ने पति रावण को छेड़ते हुए कहा, कुछ भी कहिए, आप बनवासी करते जरूर हो राम जी के लिए, लेकिन मैंने सुना है पत्थर के ऊपर बानर राम नाम लिख लिख करके पत्थर डाल रहे हैं और पत्थर समुद्र के ऊपर तैर रही हैं। अगर तुम्हारे अंदर राम से ज्यादा शक्ति है तो तुम अपना नाम लिख करके पत्थर तैरा के बताओ। रावण आ गया सेखी में, ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे नाम से भी पत्थर तैरते हैं, तैरा के बताओ। और वास्तव में अपनी पत्नी के मन को रखने के लिए गया वो समुद्र के किनारे, उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके उस पत्थर के ऊपर नाम लिखा उसने रावण। और गजब की बात देखो, पत्थर उसने जैसे ही समुद्र में डाला पत्थर तैर गया। मंदोदरी को यह बात ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते, कृपया करके बताइए आपने किया क्या था। तब रावण ने मुस्कुरा करके कहा, मंदोदरी अगर तुम सत्यता को जानना चाहती हो तो सत्य तो ये है कि मैंने पत्थर के ऊपर नाम तो अपना ही लिखा था रावण, लेकिन पानी में डालने से पहले उस पत्थर के कान में मैंने कह दिया तुझे राम की सौगंध है अगर डूबा तो। और पत्थर गए। तब लगता है हमसे कई गुना अच्छा रावण है, कम से कम उसके अंदर राम के नाम के प्रति विश्वास है। और आप और हम सब लोग हजारों कथाएं सुन चुके हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, नानी बाई का मायरा, देवी भागवत, शिव महापुराण, कोई पुराण नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी इतने पुराण और सत्संग में बैठने के बावजूद घर का क्लेश दूर नहीं हुआ, हमारे मन की जो माया की खटपट है वो नष्ट नहीं हुई, राम के नाम के प्रति विश्वास नहीं बैठा। अरे भैया शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं हाथ पैर शरीर से सब काम करो, क्योंकि इसी के लिए आए हैं हम।
माया की नगरी में आए हैं, खूब माया बटोरो, कौन मना करता है। लेकिन मन से आप भगवान का स्मरण रखो। कर से कर्म करहि विधि नाना, जहाँ कृपा निधाना। इतनी सी तो बात है, लेकिन इतनी सी बात भी हमारे हृदय में नहीं बैठ पाती, और इसी के कारण हमारा भटकाव समाप्त नहीं होता। कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी वहाँ गंगा में, कहीं वहाँ सरस्वती में, ऐसे भटकते भटकते पूरा हमारा जीवन निकल जाता है। किसी ने कह दिया कौन से मंदिर में जाते हो, 6 साल हो गए हनुमान जी के पीछे, तब तक हमारे मन में शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती और नहीं आ सकती। अब सबके चेहरे बिगड़ गए हैं, सब लोग मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। हाँ। आप लोग चेहरा ऐसा बना लेते हैं कभी कभी, हमको ऐसा लगता है पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, या मुस्कुरा करके बैठा करो, इतने सीरियस हो जाते हो आप लोग। कितना सौभाग्य है, दूर दूर से आकर के अपने नगर महानगरों से तीर्थराज प्रयाग में आप सब लोग पहुंचे हो, बहुत सुंदर है। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, परसों 3 तारीख है। परसों का भी बहुत बड़ा शाही स्नान है। अभी जो मौनी अमावस्या का शाही स्नान निकला है, यहाँ पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई संगम के तट पर, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं था कि संगम पर स्नान करने से ही ज्यादा लाभ मिलता है कि गंगा में स्नान करने से भी मिलता है। उनको पता नहीं था, तो संगम पे चले गए। भैया, जहां जिस घाट पर आप शाही स्नान की तिथि में पहुंच जाओगे, जिस घाट पर गंगा जी के किनारे स्नान कर लेगा, उसको वही फल मिलेगा। यहाँ पर तीनों नगर का स्पर्श हो रहा है, उसके बीच में बैठे हुए हैं हम लोग। त्रिवेणी में 3 नगर कौन से हैं? एक है प्रयागराज, दूसरा है झूसी और तीसरा है अरेल। इसके बीच में बैठे हैं, यही त्रिवेणी क्षेत्र है। बोलो राधे राधे। इसलिए जहाँ गंगा जी में आपको डुबकी लगाने को मिल जाए, वहीं पर आप डुबकी लगा करके, स्नान करके, तर्पण दे करके सुरक्षित घर जाइए। भीड़ से दूरी बना करके रखिए, यही समझदारी है। ऐसी भी भक्ति किसी काम की नहीं है कि तुम्हारा शरीर संकट में पड़ जाए, इसलिए सावधानी बरतना भैया। बोलो राधे राधे। हम भी गए थे मौनी अमावस्या की तिथि में स्नान करने के लिए। जैसे ही हमने देखा पीछे से पूरी की पूरी भीड़ आ रही है दौड़ती हुई, तो हम वहां से दौड़े। ये स्वस्तिक द्वार है ना, ये बगल में ही, यहाँ गंगा जी बह रही है। एकांत में गए, बढ़िया डुबकी लगाने को मिल गया, शांत क्षेत्र, बढ़िया तर्पण करके आके अपने कमरे में पहुंच गए। काय को जाते हो भैया भीड़ में? इसलिए समझदारी यही है कि आप सब लोग दूर दराज से आए हैं पंचमी का स्नान करने के लिए। रोजाना गंगा जी नहाओ, बसंत पंचमी पर स्नान करें आप अमृत बेला में, और पितरों को तर्पण जरूर करके आओ। स्नान करें और एक अंजलि में आप अपने पितरों का स्मरण करके वहाँ जलांजलि अवश्य प्रदान करो। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और जो जहाँ पर ठहरे हैं वो वहाँ पर जाकर के सुरक्षा के साथ पहुँचे, और अपने घर भी सुरक्षा के साथ पहुँचे। अगर आपको लगता है कोई भीड़ में दब रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, तो आप उसकी सहायता अवश्य करें। ये प्रशासन की ड्यूटी नहीं है, हम सब लोगों की ड्यूटी है। हम लोगों से ही गलतियां हो रही हैं, उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। तो हम लोगों की क्या ड्यूटी है? कोई गिरता पड़ता दिखाई पड़ जाए तो आपस में एक दूसरे की सहायता करो। अगर आपने एक दूसरे की सहायता नहीं करी और गंगा जी में नहा के घर चले गए, तो आपको गंगा जी नहाने का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सामने वाले की सहायता नहीं करी, आपने उस सामने वाले का सम्मान नहीं किया। इसलिए गंगा के स्नान का फल नहीं मिलेगा। गंगा के स्नान का फल कब मिलेगा? कोई व्यक्ति आपको गिरता पड़ता दिख जाए, उसकी सहायता करो। बोलो राधे राधे। यही गंगा स्नान का फल है। पूतना का उद्धार हो गया। भगवान श्री कृष्ण 10 दिन के थे, सकटासुर नाम का दैत्य आया, गाड़ी के धुरे से झबला बना करके मैया ने सुला दिया। उस पर भजन रख करके कृष्ण को दाबने ही वाला था। कृष्ण ने श्री चरण का प्रहार किया, आकाश में उड़ गया, प्राणांत हो गया। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, तृणम आवर्त इति तृणावर्त,
आपने देखा हो गर्मी में हवा चलती है तो हवा से हवा टकरा करके ऐसे गोल गोल रूप बना लेती है। हमारे ब्रज में उसको कहते हैं बवंडर या बबूला, आप लोग जो भी कहते हैं अपनी अपनी भाषा में। तो पालनी सहित कृष्ण को ही उड़ा ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको आकाश में ही ले जाकर के भूभो निधाय तमगो भी विस्मिता भार पीड़िता तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, जो वायु के रूप में आया उसको पकड़ करके ही शिला पर पछिट दिया, उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। आगे चल करके गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा दोनों बालकों का नामकरण हुआ। यशोदा, तुम्हारा जो बच्चा है बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुदस्यते, इसके बहुत रूप हैं तो बहुत सारे नाम भी हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार नक्षत्र के अनुसार इसका नाम अक्षर निकलता है बी, बा पर छोटी एक ही मात्रा, तो मैं इसका नाम रखता हूं बिहारी। टेढ़े लेटे हुए थे यशोदा मैया की गोद में, तो संस्कृत में कहते हैं टेढ़े को बांके, बांके शब्द और जोड़ दिया तो पूरा नाम हो गया बांके बिहारी। रोहिणी, तुम्हारी गोद में शयन करने वाला बालक साधारण नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलम विदु, इसके अंदर बल बहुत है इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। ऐसे दोनों बालकों के नामकरण किए। आगे चल करके भगवान शंकर दर्शन करने के लिए पधारे। मैया यशोदा ने जैसे दरवाजा खोला तो जिसके शरीर पर विषधर नाग लटके हुए थे, भभूति रमाया हुआ, बिच्छू के सुंदर कुंडल धारण करके, कांतर डोल रही है शरीर पर, डमरू और त्रिशूल हाथ में। बाबा क्या चाहिए? बोले मैया तेरी बड़ी कृपा होगी, मैं तेरे बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। तुरंत दरवाजा हल्का सा खोलते हुए कहा अंदर से, मुझे 90 टुकड़ी को तुझे देख करके डर लग रहा है। मेरा 3 दिन का बच्चा तुझे देखेगा तो 3 दिन तक बुखार से उठेगा ही नहीं, मर जाऊंगी मैं, अपने बच्चे का दर्शन नहीं कराऊंगी। तुझे आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दक्षिणा चाहिए, सब दे दूंगी, लेकिन अपने बच्चे का दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी कहते तू बड़ी भोली है, तू तो एक ही फण वाले सर्प को देख करके डरने की बात कर रही है। अरे तेरा बेटा तो 1000 फण वाले सर्प के ऊपर शयन करता है। तो मैया यशोदा कहती है मुझे बूढ़ी जान करके पागल बनाता है। अरे मेरे बच्चे ने तो फोटो में भी सर्प के दर्शन नहीं किए हैं, और दरवाजा बंद कर दिया। शंकर जी कहते हैं तू कब तक नहीं निकालेगी अपने बच्चे को बाहर? हम हठी योगी हैं, तेरे दरवाजे पर हम समाधि लगा के बैठ जाएंगे, कभी तो निकलेगा खेलने कूदने के लिए तेरा बच्चा। तो मैया ने भी कह दिया तू क्या समझता है, मेरे का महल है मेरा, दूसरा दरवाजा खोल के उधर से निकाल दूंगी। निराश होकर के शंकर जी वहां से चले गए। कृष्ण को जैसे खबर लगी कि शंकर जी आए थे मेरा दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण ने यह लीला का विस्तार किया, जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। मैया ने खूब चुप करने का प्रयास किया, लेकिन चुप होने का नाम नहीं लेते। एक गोपी ने आकर के पूछ लिया कोई सुबह से तुम्हारे दरवाजे पर तो नहीं आया? अब यशोदा मैया घबराई, हाँ भैया कोई आया तो था, एक अघोरी बाबा, वो कह रहा था अपने बच्चे को दिखाओ, अपने बालक को दिखाओ। मैंने उसे अपने बच्चे का दर्शन नहीं होने दिया। अब गोपी के मुख से निकल गया होए ना होए, मुझे लगता है वो बाबा ही कुछ कर गया है। अब मैया घबराई, आजकल के बाबाओं का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या कर गया। तू कैसे भी कर उस बाबा को बुलवा करके ला, पर अगर कोई झाड़ फूंक आती हो तो जल्दी से बुला के ला, जिससे मेरा बालक स्वस्थ हो जाए। गोपी गई, बट वृक्ष की छाया में बाबा बैठे मिल गए। हाथ जोड़ करके गोपी ने कहा बाबा मैया ने आपको याद किया है। चल रे योगी नंद भवन में तो मात यशोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है तो फिर आईनो करवावे। बाबा मैया ने आपको याद किया है, अगर आपको झाड़ फूंक आती है तो शीघ्रता से चलो। लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहा। तो भगवान शंकर समझ गए मेरे प्रभु की कोई लीला है। तुरंत शंकर दौड़े और महल के अंदर जैसे ही आए, यशोदा मैया की गोद से बच्चे को अपनी गोद में लिया। गोद में जाते ही भगवान कृष्ण
खिल 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 करके हंस पड़े, खिल खिल करके हंस पड़े। होना क्या था सज्जनों, मैया तो आश्चर्य में पड़ गई। देखो देखो 1 घंटे से चुप करने में लगी थी और देखो बाबा की गोद में जाते ही बच्चा कैसे मुस्कुरा रहा है। बाबा तो वास्तव में 1 नंबर का जादूगर है। अरे बाबा तुझे जो भी दक्षिणा लगेगी सब दूंगी, तू तो मेरे घर में ही रह। जब जब बच्चा मेरा रोए तब तब तू चुप करने का काम करना। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। तो शंकर जी ने कहा मैं मना तो नहीं करता, लेकिन मेरे लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जब जब तुम अपनी बच्ची को स्नान कराओ तो स्नान का जल मेरी खोपड़ी पे आकर के गिरे। अगर ऐसा स्थान मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं आपको मना नहीं करूंगा रहने के लिए। माता यशोदा ने शंकर का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया और नंद भवन में भगवान शंकर नंदीश्वर के रूप में विराजमान हो गए। आज भी गोकुल के सुंदर महल में भगवान शंकर विराजे। कभी जाए तो अवश्य दर्शन करके आइएगा। एक बार अब बच्चे दोनों गुटवन गुटवन चलना चालू कर दिए। पीले वस्त्र पहनाए, मिला जुला करके बढ़िया काजल लगाया। काजल का थोड़ा सा पुट लेकर के कान के नीचे टिटोना लगा दिया। दोनों बच्चा हाथ पकड़ करके गौशाला में चले गए। गौशाला में एक गड्ढे में गौमूत्र भरा हुआ था। दोनों भैया हाथ पकड़े उसी में ही कूद बैठे और छप छप करके पूरा गौमूत्र अपने ऊपर गैया का गोबर उठा के और लगा दिया। मैया यशोदा ने आकर के देखा, मैं तुझे नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हूँ, और तू है कि गंदगी में ही भागता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तू पूर्व जन्म में कोई सूकर कुकर था क्या? तुम सूकर हो सिकत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना को मारने वाले, क्या तू पूर्व जन्म में कोई सूकर कुकर था क्या? जैसे ही सूकर कुकर मैया ने कहा तो बलराम जी कृष्ण बोले मैया बड़ी ज्ञानी है, इसको कैसे पता चल गया कि पूर्व जन्म में तो तुम बाराह के रूप में भी अवतरित हुए। ऐसी सुंदर अवलीला का विस्तार करने लगे हैं। ब्रज की रज को ऊपर लगा करके जब गली में निकलते हैं तो सामने वाली गोपियों के मन को हरण करने लग जाते हैं। हरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग भैजन बाजती पीरी कछोटी, पाछवे को रसखान विलोकत बारिधि बाकान, कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कही, हरि हाथ सोने गयो माखन रोटी। भगवान की बाल लीला का अब शुभारंभ होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण एक बार गली में निकल गए गोकुल की में। कुछ गोपियां उस समय पनघट पर पानी भरने के लिए आई थी। जैसे ही श्याम सबका मन आकर्षित होने लगा और समस्त गोपियां मन में विचार करती हैं, देखो देखो कितना सुंदर है। तो दूसरी गोपी कहती है हम भी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सास बड़ी खतरनाक है, ये हमको कहीं जाने नहीं देती। कोई कोई सास होती भी खतरनाक है, अकेली कथा में जाएगी, अकेली मंदिर में चली जाएगी और बहू को अपने घर में काम बता के आएगी। मंदिर जाने से पहले सास कहती है बहू से तो देना, आकर के तड़का मैं ही लगाऊंगी। कोई कोई खतरनाक हो, सभी सास खतरनाक नहीं होती, कोई कोई होती। अब तो सास स्वयं घबरा करके बैठी हुई है कहीं बहू खतरनाक ना आ जाए। बोलो राधे राधे। अब उल्टा हो गया तो क्या करें? बोले अपने अपने घर में जाकर के दही की मटकी फोड़ देंगे। सासू मैया आकर के पूछेंगी, नंद के छोरा को नाम ले देंगे। ऐसा ही सबने किया, अपने अपने घर में जाकर दही की मटकी फोड़ दी। इतने में सास आई मंदिर से लौट करके कहा बहू की है। बोले माता जी कुछ मत पूछो, नंद का लाला आया, दही की मटकी लेकर के भाग रहा था, हमने रोकने का प्रयास किया तो क्रोध में दही की मटकी फोड़ करके चला गया। सास ने कहा मैं जाऊंगी तो बात कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ यशोदा को समझा करके आना, आज के बाद ऊधम मचाया तो ठीक नहीं होगा। अब बहुएं तो चाह रही थी कि हमें ही भेजें। सभी गोकुल गांव की बहुएं चौराहे पर इकट्ठी हुई और आपस में कहने लगी कैसा रहा
तो सामने वाली बहुओं ने कहा आइडिया एकदम फिट बैठा। सभी बहुएं इकट्ठी होकर के चली नंद भवन में। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करती हैं तो माता यशोदा ने कहा आज मेरे घर में ना तो कोई मंगल गीत है न सत्यनारायण की कथा है, आज ये गोपियों का झुंड मेरे घर में कैसे आ रहा है। चौकी पर मैया यशोदा सामने से आकर के खड़ी हुई, गोपियां सबने प्रणाम किया। कहो गोपियों कैसे आना हुआ। और छूटे ही उल्हाने का बहाना लेकर के आई। भाई किसी के घर में जाने के लिए बहाना तो चाहिए। देखे बिन कान्हा मन नाही माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। उल्हाने का बहाना लेकर के आई, झूठी ही शिकायत लेकर के आई है। मैया क्या बताएं, तुम्हारा बेटा हमारे घर में आकर के ऊधम करता है। क्या किया मेरे बेटे ने। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। आपका बेटा हमारे घर में आकर के गैया के बछड़े को खोल करके भाग जाता है। बोले ये तो कोई शिकायत नहीं है, मेरा बेटा तो तुम्हारे घर का काम करता है। अरे गैया के बछड़े को मेरे बेटा नहीं खोलता तो तुम्हें खोलना पड़ता, इसमें कौन सी शिकायत है। अरे बोले नहीं मैया ऐसा नहीं है। गैया को दोहने का समय होता है 6 बजे, तो करके गैया के बछड़े को 4:30 बजे ही खोल करके भाग जाता है। अब गैया के थन में जितना भी दूध होता है वो हमको मिलता नहीं। दूसरी गोपी कहती कहाँ तू गैया बछड़ा की चर्चा कर रही है, चल मुझे भी कुछ कहना है, थोड़ा साइड में हो जा। दूसरी गोपी ने कहा तू भी सुना बहन क्या हुआ तेरे घर में। अरे क्या बताएं भैया, नारायण भगवान की कथा की तैयारी कर रही थी। आंगन में बढ़िया चौकी पर मैंने सत्यनारायण भगवान की फोटो रख रखी थी और रसोई में आटे की पंजीरी भूज रही थी। इतने में तुम्हारे लाला आए और खिड़की में से झांक करके कहने लगे अरे गोपी क्या माल बन रहा है, बड़ी सुगंधी आ रही है। तो हमने कहा आज हमारे घर में सत्यनारायण व्रत कथा है, आप भी आना, आपको भी भोग मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो ये कहने लगे इस दुनिया में सबसे बड़े सत्यनारायण तो हम ही हैं, हमसे बड़ा सत्यनारायण कौन सा पैदा हो गया, सबसे पहले हमको भोग लगाओ। तो गोपी कहती है जब हमने इनको भोग नहीं दिया, प्रसाद नहीं दिया, तो ये गोकुल की गली से कुत्ते के 2 बच्चे उठा करके जिस चौकी पर सत्यनारायण की फोटो रखी थी, फोटो को हटाया और कुत्ते के दोनों बच्चे बिठा करके आवाज लगाते हुए कहा अरे गोपी जल्दी से बाहर आ, देख तेरे सत्यनारायण भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही मैंने आकर के देखा तो कुत्ते के दोनों बच्चों को देखा, ऐसा ऐसा ये ऊधम मचाता है। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया को जैसे क्रोध आया इतने में भगवान कृष्ण की निद्रा टूटी और आकर के मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए और तोतली भाषा का प्रयोग करते हुए कहा मैया सावधान, ये 1 नंबर की चालाक है, मुझे चोर 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 कहकर अब तू ही बताना मैया, जब मैं चोर नाम से बदनाम हो जाऊंगा तो मेरी शादी कौन करेगा। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये चाह और चोर नाम मेरो धरो मेरो होवन देगी न ब्याह। ये मुझे चोर नाम से बदनाम करना चाहती हैं, ये मेरी शादी नहीं होने देंगी। मैया ने जब तोतली भाषा को श्रवण किया मैया प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़ करके गोपियों से कहा जिसके घर में 1 मटकी को फोड़ करके नुकसान किया हो मेरे बेटे ने, तो मेरे घर से 10 मटकी ले जाना। जिसके घर में 10 मटकियों का नुकसान किया हो मेरे घर से 100 मटकी ले जाना। जिसके घर में 100 मटकियों का नुकसान किया हो मेरे घर से हजारों की तादाद में मटकी ले जाना। लेकिन गाली मत दीजो वो गरीबनी को जायो है, आप मेरे बच्चे को गाली मत देना। बुढ़ापे में मैंने अपने बच्चे का दर्शन किया है। सब गोपियों की आंखें नम हो गई। मैया यशोदा के साथ कृष्ण को प्रणाम किया और सब लौट करके अपने घर को पधारे। ऐसी सुंदर लीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं। एक समय
दोस्तों ये देखिए शाही स्नान और अमृत स्नान में ऊपर से भी गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही है। फूलों की वर्षा हम लोगों के ऊपर हो रही है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे हम लोग नीचे स्नान कर रहे हैं। नीचे ये देखिए हम लोग स्नान कर रहे हैं और ऊपर जो है ना, ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है हम लोगों के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। वाटरप्रूफ मोबाइल लेने का ये जो है ना बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आप वीडियो किसी तरह से शूट कर सकते हैं पानी में भी आके। ये देखिए दोस्तों कैसे हम लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है इस अमृत स्नान में। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो थैंक यू। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और 144 सालों के बाद लगा है ये महाकुंभ, तो इसका दर्शन करना और इसमें डुबकी लगाना तो बनता ही है। तो अगर आप हिंदू हैं तो एक बार ज़रूर इसमें डुबकी लगाने, संगम में स्नान करने ज़रूर जाएं। दोस्तों मैंने तीनों शाही स्नान कर लिए हैं और आप भी ज़रूर इसमें डुबकी लगाएं।